हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू चेतन मलिक क्लासेस। तो जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल में देखा होगा, आज की जो हमारी इस वीडियो का पर्पस है, मैं आया हूं आप सबके सामने आपको बताने के लिए कि लास्ट 40 डेज में आप सीए फाउंडेशन की तैयारी कैसे करें जिससे कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो और आप ऑल ओवर इंडिया बहुत अच्छा स्कोर कर पाए। तो हमारी आज की वीडियो का सिर्फ एक टारगेट है कि आपको लास्ट के 40 डेज में सीए फाउंडेशन की तैयारी कैसे करनी है, कब पढ़ना है, कैसे आपकी फ्री में रिवीजन क्लासेस होंगी और कैसे आपकी फ्री टेस्ट सीरीज हम लोग कंडक्ट करेंगे। आपको उसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो और बहुत अच्छे से हमने आपका रिवीजन प्लान किया है। मैं आपका दोस्त CA CS चेतन मलिक आपको पूरी जर्नी में गाइड करता आया हूं और आगे भी गाइड करता रहूंगा जी। तो आओ, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरीके से, जो लोग मुझे नहीं जानते, आई एम अ रैंक होल्डर एट इंटर एंड फाइनल लेवल एंड टीचिंग फ्रॉम पास्ट अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 years। तो आप एक रैंक होल्डर की सोच से समझो कि हमें क्या चाहिए, लास्ट मोमेंट पे किस तरीके से हमें पढ़ाई करनी चाहिए। तो ये लास्ट 40 डेज का हमारा स्केड्यूल है। जो लोग का एग्जाम दिसंबर 21 में है, 13 दिसंबर से आपके एग्जाम शुरू हो रहे हैं। तो अप्रोक्सीमेटली अगर मैं आज से कैलकुलेट करूं, टुडे इज 1st of November, वी हैव एग्जैक्ट 40 डेज एज ऑफ नाउ टिल 10th of December, और बाकी 13 दिन, 3 दिन मैं लास्ट के आपके लिए छोड़ के चलूंगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, मेरी सोच है, ये एक सब्जेक्टिव सोच है, मेरी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। आपको इसको आप मॉडिफाई अपने हिसाब से कर सकते हैं, आप चाहें तो अपना भी रिवीजन प्लान बना सकते हैं। स्ट्रिक्टली ये मेरी सोच है, जो मुझे लगता है कि मैं अगर आपकी जगह पे होता तो क्या करता या क्या करना चाहिए था, या मैंने कैसे किया था जिससे मेरी रैंक आई इंटर एंड फाइनल लेवल पे। तो अभी भी पैनिक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सीए फाउंडेशन बहुत आसान है। जिनका 11th-12th का बेस स्ट्रांग है उन लोग के लिए तो वैसे भी सीए फाउंडेशन कुछ नहीं है। जिनका नहीं भी है उनके लिए स्ट्रैटेजी बहुत काम आएगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखना कि आपको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। तो सबसे पहले मैंने 40 दिन को जो बांटा है, वो सबसे पहले मैंने क्या बोला आपको कि आपको क्या करना चाहिए। पहली रिवीजन अपनी 20 डेज में कंप्लीट करनी चाहिए। 20 डेज इसलिए दे रहा हूं बिकॉज अभी बीच में दिवाली आएगी, छोटी दिवाली आएगी, तो आपके घर में गेस्ट आ सकते हैं। अदरवाइज उसको आपको कैसे लेके चलना है, मतलब यू हैव टू टारगेट कि मेरा टिल 20th of November टारगेट होना चाहिए कि मेरा पूरा सिलेबस एक बार सेल्फ स्टडी से वापस से सारा कंप्लीट हो जाए। उसमें सर हमें क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो अब आपके पास ऑप्शन है, ये मैं आपको देके चल रहा हूं। या तो आप 4-4 दिन का स्लॉट रखो। वैसे तो सर 20 दिन में 4 सब्जेक्ट हमें करने हैं, तो 5 दिन का स्लॉट हुआ एक सब्जेक्ट के लिए। लेकिन मैं बोल रहा हूं 4 दिन लेके चलो एक सब्जेक्ट के लिए और 1 दिन रिजर्व, क्योंकि हम बीइंग अ स्टूडेंट कभी भी ऐसा नहीं होता जो सोचते हैं वो उसी टाइम पे पूरा हो। हमेशा हम लोग लेट चलते हैं और कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो 1 दिन उसके लिए रिजर्व लेके चलो पर सब्जेक्ट। तो आप ये मान के चलो मुझे 4 दिन में एक सब्जेक्ट खत्म करना है। प्लस माइनस इसमें आप कर सकते हो कैसे, अगर आपको लगता है कि मैं पूरा पूरा दिन एक सब्जेक्ट पढ़ सकता हूं, मेरी वो क्षमता है, तो 4 दिन में लेके चलो। अदरवाइज आप इसको डिवाइड कर लो, आधा दिन एक सब्जेक्ट पढ़ो, आधा दिन दूसरा पढ़ो, और फिर अपने दिमाग में लेके चलो कि मुझे 8 दिन में 2 सब्जेक्ट खत्म करने हैं। तो या तो 4 दिन दो एक सब्जेक्ट को, या 8 दिन दो सब्जेक्ट को। आधा दिन अलग पढ़ो, आधा दिन अलग पढ़ो। इससे माइंडसेट भी ये रहता है कि मेरे पास 8 दिन है ये करने के लिए। तो आप 8 दिन में 2 सब्जेक्ट या 4 दिन में एक सब्जेक्ट आप पढ़ोगे, पूरा 100% आपको रिवाइज करना है, तो आपका अप्रोक्सीमेटली 16 दिन में कंप्लीट कोर्स हो जाएगा। और 1 दिन रिजर्व का रखो पर सब्जेक्ट। ये दिक्कत रही तो मैं 1 दिन वो यूज करूंगा और अपने आप को 20 दिन में तो इन एनी केस मुझे सॉल्व करना ही करना है, पूरी 100% रिवीजन करनी ही करनी है। अब सवाल क्या उठता है, सर क्या पढ़ें, ये बहुत बड़ा मैटर है, सर पढ़ें तो पढ़ें क्या। तो मैं जब पढ़ता था, मैं क्या करता था, सारे जो भी मैंने जहां से भी कोचिंग लिए सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करता था जो सर या मैम कॉपी में लिखवाते थे। वो जो हमने आपकी कॉपी में लिखवाए, जिन बच्चों ने हमसे पढ़ा, आपने कॉपी में नोट्स बनाए होंगे हर सब्जेक्ट के, तो वो नोट्स आप रिवाइज करो, जिससे आपका पहले कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगी, कॉन्सेप्ट क्या है क्या नहीं है, वो सारी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, सारे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। पहले सारे नोट्स पढ़ लो। उसके बाद नोट्स पढ़ने के बाद क्या करोगे, नोट्स पढ़ने के बाद बुक में सारे सवाल, एक भी सवाल आपको छोड़ना नहीं है। जिन बच्चों ने चेतन वाली क्लासेस यानी हमसे पढ़ा हुआ है, जो हमने आपको बुक्स दे रखी हैं, आपको उसका एक एक सवाल करके जाना है। उसमें पास अटेम्प्ट, आरटीपी, एमटीपी, आई सब कुछ डाला हुआ है, आपको उसके बाहर कुछ देखने की जरूरत नहीं है। सारे सवाल सर लिख कर करें या बुक में करते चले जाएं,
मेरी सोच है, ये आपकी अलग हो सकती है। मेरे हिसाब से अगर मेरे पास दो ऑप्शन है कि मैं 50% सवाल लिख के कर सकता हूं और बाकी 50% क्योंकि टाइम की वजह से छूट जाएंगे, और सेकंड ऑप्शन ये है कि 100% सवाल मैं अपनी आंखों के आगे से निकाल करके जाऊं, तो मैं ऑप्शन 2 प्रेफर करूंगा कि सवाल कोई भी एग्जाम में आ सकता है। तो आपको सारे सवाल अपनी आंखों के आगे से निकाल करके जाने हैं, यानी बुक में ही सॉल्व करने हैं। तो सर राइटिंग प्रैक्टिस कब होगी? वो फुल सिलेबस की जो आप टेस्ट सीरीज आपकी कंडक्ट करेंगे उसमें आपकी राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी मेरा रैंक होल्डर के नाते ये टारगेट होना चाहिए कि मुझे सारे सवाल अपनी आंखों के आगे से निकाल करके जाने हैं, कुछ भी छोड़ना नहीं है। सवाल कैसा भी एग्जाम में आ सकता है, बिकॉज अब एग्जाम में कॉन्सेप्ट नहीं पूछेगा आपसे, एग्जाम में क्वेश्चंस पूछेगा। तो एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी हमें लास्ट मोमेंट पे करनी चाहिए कि एग्जाम में जो पूछा जाएगा मुझे सिर्फ उस पर फोकस करके अपने आप को आगे लेके चलना चाहिए। तो आपको सारे सवाल, बुक में जितने भी सवाल गिवन है वो सारी अपनी आंखों के आगे से दोबारा सारे करने हैं, कोई छोड़ना नहीं है। और जिसमें आप अटकते हो या आपको लगता है डिफिकल्ट है या लेंथी है या अच्छा है, जो हम ड्यूरिंग क्लास भी मैं आपको बताता हूं कि इंपॉर्टेंट है, उस पर स्टार मार्क कर लो। जिस सवाल ने आपको एक बार में दिक्कत दी और एक बार में नहीं हुआ, उस पर स्टार मार्क कर लो। मैं बताऊंगा अभी आगे जाके क्यों। उस पर स्टार मार्क कर लो आप और सारे सवाल अपनी आंखों के आगे से निकालो। सबसे पहले कॉपी में से नोट्स पढ़ो, कॉन्सेप्ट याद आ जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद सारे सवाल अपनी आंखों के आगे से निकालो और सब पे स्टार मार्क कर लो जो आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं या आपको लगते हैं कि मैं इनमें पहली बार में अटका था। पेपर में क्या इंपॉर्टेंट होता है सर? जो आता है वो तो मेरे लिए आसान है। पेपर में जो हमें नहीं आता होता वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट सब कुछ होता है, पेपर में कुछ भी आ सकता है, लेकिन जो मुझे नहीं आता वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट था। तो वो मुझे अभी से पता है, मैं इन क्वेश्चंस में अटकाऊं, मैंने स्टार मार्क कर लिया है। सेकंड रिवीजन में मैं इन स्टार मार्क वालों पे ज्यादा फोकस करूंगा कि अभी मैं अटकाऊं, पेपर में नहीं अटकना चाहिए। तो पेपर में अगर आए तो मुझे इसको ऐसे सॉल्व करना है। तो आपको उससे एक डिफरेंशिएशन हो जाती है आसान वर्सेस थोड़े से अच्छे सवालों में, जो बाद में आपको काम आएंगे। सारे सवाल आपको करने हैं, कोई भी छोड़ना नहीं है। राइटिंग प्रैक्टिस हम आपकी टेस्ट में लेंगे। तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपकी 20 तारीख तक एक बार सेल्फ स्टडी के बलबूते सारी रिवीजन आप कर लेंगे। उसके बाद हम आपकी फुल सिलेबस की रिवीजन कब कराएंगे? 19th एंड 20th नवंबर को। टाइमिंग्स में आपकी जो है आपको चैट सेक्शन, आपको करना क्या है, जो भी ये रिवीजन होगी या जो भी ये टेस्ट सीरीज होगी ये हमारी एप्लीकेशन पे होगी। एप्लीकेशन डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है और हमारी एप्लीकेशन पे फ्री में सारा स्टडी मटेरियल जो हम सीएमसी के बच्चों को प्रोवाइड करते हैं वो भी स्टडी मटेरियल डाला हुआ है। अगर आप लास्ट मोमेंट पे भी उन सारे क्वेश्चंस को करके जाना चाहते हैं तो आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आप हमारी एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लें, चाहे आपने हमसे क्लासेस ली हैं चाहे नहीं ली हैं, क्योंकि उसके चैट सेक्शन में हम आप तक सारे मैसेजेस, जो भी हमारे को कम्युनिकेट आपको करना होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिस्ट, जो भी हम सब कुछ वहां पे आपको पहुंचाते हैं। तो अब 19th एंड 20th ऑफ नवंबर को टाइमिंग्स आपको चैट सेक्शन में आ जाएंगी, कितने बजे क्लास होगी। 19th एंड 20th नवंबर को हम आपको अकाउंट्स की रिवीजन कराएंगे और 21 नवंबर को हम आपका अकाउंट्स का फुल सिलेबस का टेस्ट लेंगे एज पर आईसीएआई पैटर्न। टाइमिंग्स विल बी इन्फॉर्म्ड इन चैट सेक्शन ऑफ आवर एप्लीकेशन। और ये टेस्ट सीरीज सबके लिए फ्री है और ये रिवीजन क्लासेस सबके लिए फ्री हैं। आप नीचे जो हमारी एप्लीकेशन का डाउनलोड का लिंक है, एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें। उसके बाद तुरंत आपको एग्जाम के बाद इसके सॉल्यूशंस भी चैट सेक्शन में हम भेज दिए जाएंगे, जिससे कि क्या होगा कि अगर हमें 2-3 दिन लग रहे हैं चेकिंग करने में, क्योंकि नंबर ऑफ टेस्ट बहुत ह्यूज होंगे, तो आप अपनी असेसमेंट खुद से कर पाए। हम आपको सॉल्यूशन नेक्स्ट डे आपको भेज देंगे फुल सिलेबस का। तो आप 21 नवंबर को अकाउंट्स का आपका पेपर होगा, 19-20 उसकी रिवीजन होगी, 21 को आपका पेपर होगा। फिर 21 का पेपर के बाद शाम को आपकी 21 और 22 को लॉ की रिवीजन होगी, 23 को उसका पेपर होगा। प्योर आईसीएआई पैटर्न के हिसाब से हम आपको पढ़ाएंगे और ये 8 दिन जिस तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे और जिस तरीके से टेस्ट लेंगे, और यही 8 दिन आपके आईसीएआई में भी रिपीट होंगे। 13 दिसंबर से जब पेपर होगा तो आपको वो आदत लग जाएगी मुझे कितना कब कैसे पढ़ना है ड्यूरिंग माय एग्जाम डेज एज वेल। आपको एक हैबिट लग जाएगी, मुझे कब इस पेपर देख के आना है तो शाम को क्या पढ़ना है, अगले दिन क्या पढ़ना है, वो आपको एक आदत लग जाएगी जब हमारे साथ एक पूरा आईसीएआई पैटर्न के हिसाब से पेपर दे दोगे और रिवीजन कर लोगे। तो 21-22 को आपकी रिवीजन होगी लॉ की, 23 को आपका हम उसका एग्जाम लेंगे। टाइमिंग्स ऑफ द क्लासेस एंड टेस्ट सीरीज विल बी इन्फॉर्म्ड इन चैट सेक्शन ऑफ आवर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आज ही डाउनलोड कर लो अगर आपने नहीं करी है तो। उसके बाद 23 और 24 तारीख को आपकी फिर से रिवीजन होगी और 25 को आपका मैथ्स का हम लोग टेस्ट लेंगे। फिर 25 और 26 को आपकी रिवीजन होगी, 27 को हम आपका इक्व एंड बीसीके का टेस्ट लेंगे फुल सिलेबस का एज पर आईसीएआई पैटर्न। तो इस तरीके से आपकी फुल सिलेबस की टेस्ट सीरीज एंड फुल सिलेबस की रिवीजन क्लासेस होंगी। उसके बाद क्या होगा सर, हमने एक बार सेल्फ स्टडी कर लिया, आपके साथ रिवाइज कर लिया,
फिर टेस्ट के जरिए रिवाइज कर लिया। सर एक तरीके से 3 रिवीजन हो गई, एक बार हमने पढ़ा, फिर आपने जब रिवीजन क्लासेस ली तो हमारे कॉन्सेप्ट दोबारा रिवाइज हुए, फिर टेस्ट के जरिए हमने राइटिंग प्रैक्टिस की तो एक बार और रिवीजन हो गई। अब उसके बाद क्या करें, अब 27 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक आपके पास अगेन 13 दिन है। 13 days you have, now work on your loopholes। जब आप टेस्ट दोगे ना तब आपको असली समझ में आएगा कि जब सारे सिलेबस का मिक्स टेस्ट आता है तो मैं कहां टकराऊं कहां नहीं टकराऊं। सेल्फ असेसमेंट बहुत जरूरी है, इसीलिए टेस्ट के अगले दिन मैं आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा कि अगर हमारी तरफ से बाई चांस भी ड्यू टू ह्यूज नंबर ऑफ टेस्ट अगर हम लेट हो जाएं आपको चेक मार्क्स बताने में, तो आप अगले दिन अपना टेस्ट खुद देख पाओ कि मैं कहां गलत हूं कहां नहीं हूं। सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ बिलीफ बहुत जरूरी है। तो आपको क्या करना है, अगले 13 दिन में अपने ऊपर लूप होल्स पे अपने काम करना है। लूप होल्स मतलब जहां आपको लग रहा है टेस्ट देके यार मेरी ये कमियां रही, आपको 10 दिसंबर तक 13 दिन मिलेंगे। हर पेपर को आप 3-3 दिन दोगे, 3 days टू ईच सब्जेक्ट, या फिर अगर आप एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ के बोर हो जाते हैं तो 6 दिन दो को मिलाकर 2 सब्जेक्ट इकट्ठे उठा लो 2 सब्जेक्ट और 6-6 दिन लगाओ और अपने 12 दिन के अंदर वापस से सारे, अब सर सारा रिवाइज करो अपना वापस से। सर क्या पढ़ें उन दिनों, उन 12 दिन में क्या पढ़ें, सारे क्वेश्चन आंसर। अब कॉन्सेप्ट नहीं, कॉन्सेप्ट पढ़ लिया आपने, मेरे साथ रिवाइज कर लिया, पहले रिवाइज कर लिया, अब आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स वापस से बुक खोलनी है और सारे क्वेश्चन आंसर्स वापस से रिवाइज करने हैं। सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स की मैं बात कर रहा हूं, सारे सवाल जवाब जो बुक में गिवन है, क्वेश्चन आंसर्स आपको दोबारा पढ़ने हैं अपनी आंखों के आगे से। जितनी बार और जितने ज्यादा सवाल अपनी आंखों के आगे से निकालोगे उतना लास्ट तक आपको वो चीज याद रहेगी। और स्पेशल फोकस किस पे करना है, जो अभी हम करके आए थे, जो मैंने आपको करवाया था, जितने सवाल आपने स्टार मार्क किए थे अब उन पे स्पेशल फोकस देना है। यार ये तो आसान था, एक बार में हो गया था, अब मैं स्टार वालों पे ज्यादा फोकस, स्टार मेरे मार्क डोमेन में पहली बार अटका था, अब नहीं अटकना चाहिए। यही सवाल अगर एग्जाम में आ गया तो बिल्कुल नहीं अटकना चाहिए। तो आपको क्या करना है, ओनली क्वेश्चन आंसर्स आपको रीड करने, सारे सवाल जब आप दोबारा बुक में निपटाओ। और अगर आप लिख के प्रैक्टिस करना चाहते हो, वैसे टेस्ट सीरीज में हो चुकी है, तो आप 20-30% क्वेश्चन अपनी कॉपी में लिख के भी कर सकते हो। उसके बाद स्पेशल फोकस डालो, स्टार मार्क वाले क्वेश्चन पे स्पेशल फोकस डालना है आपको, और 10 तारीख तक आपको इस तरीके से अपनी रिवीजन कंप्लीट कर लेनी है। दिस माइट बी 3rd and 4th रिवीजन। उसके बाद 11, 12, 13 को पहले पेपर के लिए पढ़ना है आपको, जो आपका पहला पेपर है अकाउंट्स का, क्योंकि अगर पहला अच्छा हो गया तो हमारे अंदर एक बहुत तगड़ा कॉन्फिडेंस आता है, पहला अच्छा नहीं होता तो हम थोड़े से वीक पड़ जाते हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखनी है, पहला अच्छा नहीं हुआ बाई चांस तो मैं दूसरे में कवर कर लूंगा उसके नंबर, दूसरा नहीं हुआ तीसरे में कर लूंगा, तीसरा नहीं हुआ चौथे में कर लूंगा, चौथा नहीं हुआ तो भगवान के आगे मैं दुआ मांग के, रिजल्ट जब तक नहीं आ जाता तब तक आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है, बिलीफ रखना है। मैं भगवान से दुआ मान लूंगा कोई चमत्कार हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको एंड मोमेंट तक, जब तक रिजल्ट नहीं आता, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस भर के रखना है। 11th 12th का सारा सिलेबस आपके पेपर में आने वाला है एंड आपको सब आता है, ये बात दिमाग में आपको लेके चलनी है। टिल द, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता आपके सामने तब तक यू हैव टू बी पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं बोलना है, भगवान से दुआ करनी है, माता पिता का आशीर्वाद लेना है, अच्छे से मेहनत करनी है, सारी पढ़ाई के साथ साथ ये सारी चीजों को लेके चलोगे, एक बार में बड़े प्यार से क्लियर हो जाओगे। और सर एग्जाम के बाद अब क्या करेंगे, आपके एग्जाम खत्म होते ही क्या करना है, इंटर में रैंक के आसपास आपका धीरे धीरे ग्रुप 1 का बैच शुरू कर देंगे ताकि रिजल्ट तक आप बिल्कुल पक जाओ। अच्छे से पकना मतलब बोर नहीं, पक जाओ मतलब कि आप उससे रूबरू हो जाओ, सिलेबस क्या है, मुझे कितनी मेहनत करनी, बाकियों से आप अलग हो जाओगे, क्योंकि आप तब तक पैक्ड हो जाओगे, प्रिपेयर्ड हो जाओगे कि मुझे इंटर में कैसे पढ़ना है। धीरे धीरे हम आपका सिलेबस शुरू कर देंगे फॉर नवंबर 22, और उससे बेटर, हमारे से बेटर क्लासेस, हमारे से बेटर रिजल्ट, हमारे से बेटर बुक्स आपको ऑल ओवर इंडिया नहीं मिलेंगी। और मैं आज भी गारंटी देता हूं, अगर हमारी बुक्स में से कम 90 नंबर का पेपर आपका एग्जाम में नहीं आया, अभी आप फाउंडेशन का या अकाउंट्स का पेपर दोगे, देख लेना, तो हम लोग पढ़ाना छोड़ देंगे, ऐसी मैं गारंटी आपको
देता हूं, इंटर में भी फाउंडेशन में भी। और एक चीज और, फाउंडेशन में आपको मैंने अकाउंट्स का स्कैनर, पिछले 10 सालों का स्कैनर लास्ट मोमेंट पे वो भी पड़ जाओ, उसमें से आप पास हो जाओगे। वो हमारी एप्लीकेशन पे फ्री स्टडी मटेरियल में सीए फाउंडेशन के अकाउंट्स में डला हुआ है। स्कैनर मतलब पिछले 6-7 साल का, पिछले 5 साल का आरटीपी, एमटीपी और पास अटेम्प्ट में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं विद सॉल्यूशंस हमने आपके लिए कंपाइल कर दिया है। आप हमारी एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डला हुआ है। और जैसे ही आपका फाउंडेशन का एग्जाम खत्म होगा, विद इन 1 वीक हम आपका सीए इंटर का पेपर शुरू कर देंगे, ग्रुप की क्लासेस शुरू कर देंगे। और सुन के जाओ, अब तो मेन पॉइंट है, अभी तो मेन पॉइंट है। वो मेन पॉइंट क्या है? हमारे से बेटर क्लासेस, हमारे से बेटर फीस, हमारे से बेटर सर्विसेज आपको कोई नहीं देगा। आप घर बैठ के ऑनलाइन लाइव क्लासेस हमारी एप्लीकेशन पे होती हैं विद अनलिमिटेड रिकॉर्डेड व्यूज। उसको आप अनलिमिटेड टाइम्स रिकॉर्डेड मोड पे भी देख सकते हैं। और मात्र बोथ ग्रुप, अगर आप एग्जाम से पहले रजिस्ट्रेशन कराते हैं, एग्जाम 13 दिसंबर को, उससे पहले रजिस्ट्रेशन कराते हैं, मात्र 5,000 रुपए में आपको रजिस्ट्रेशन करानी है। उस केस में आपका सीए इंटर बोथ ग्रुप अगर आप लाइव लेना चाहते हैं विद अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग, तो मात्र 42,000 रुपीज में सीए इंटर के बोथ ग्रुप एकदम लाइव विद अनलिमिटेड रिकॉर्डेड व्यूज आपको मिलेंगे। 5,000 से रजिस्ट्रेशन करानी है मात्र। और उसके बाद सर अगर क्लियर नहीं हुआ, आपको एग्जाम होते ही अपने इंटर की तैयारी शुरू कर देना। और बाई चांस 1% अगर आपका एग्जाम भगवान ना करे क्लियर नहीं होता, नेगेटिव आता है, तो 5,000 इज फुली 100% रिफंडेबल। और आप सीए फाउंडेशन की क्लासेस लेना चाहें तो वहां एडजस्ट हो सकते हैं, अदरवाइज आपके 5,000 पूरे रिफंड कर दिए जाएंगे। लेकिन 42,000 में बोथ ग्रुप आपको पूरे इंडिया में इस फीस में हमारी जैसी फैसिलिटीज के साथ एकदम लाइव विद रिकॉर्डेड व्यूज आपको नहीं मिलने वाला। ये ओपन चैलेंज है। जो फीचर्स हम आपको देंगे वो सारे फीचर्स कंपेयर करना। कलर्ड बुक्स की पीडीएफ मिलेगी, उस बुक से पेपर ना आए 90 नंबर का हम पढ़ाना छोड़ देंगे, ऐसा चैलेंज हम लोग लेके चलते हैं। अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग पूरे इंडिया में कोई नहीं देने वाला आपको। और अगर आप कॉलेज जाते हैं या रिकॉर्डेड ही लेना चाहते हैं, तो जो ताजी क्लास पूरा दिन होती है वो शाम को हमारी एप्लीकेशन पे आ जाती है। अनलिमिटेड टाइम्स आप सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर लेना चाहें विद अनलिमिटेड व्यूज, वो भी ले सकते हैं। एग्जाम से पहले 13 दिसंबर से पहले रजिस्ट्रेशन कराओगे 5,000 रुपए से, तो बोथ ग्रुप मात्र 36,000 में आपको मिलेगा रिकॉर्डेड। इसमें लाइव पार्ट नहीं होगा, सिर्फ रिकॉर्डेड पार्ट होगा। 36 में एग्जाम निकल गया, रिजल्ट से पहले करा लेते हो, रिजल्ट से पहले, तब भी ऑनलाइन लाइव विद अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग 45,000 में बोथ ग्रुप आपको मिलेगा। और सिर्फ रिकॉर्डेड लेना चाहते हैं तो 38,000 में आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा। बोथ ग्रुप की बात हो रही है, सीए इंटर बोथ ग्रुप की। और अगर आप रिजल्ट के बाद कराते हैं अपनी रजिस्ट्रेशन, तो ऑनलाइन लाइव विद अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग बोथ ग्रुप आप 48 का और ओनली रिकॉर्डेड 40,000 का आपको मिलेगा फॉर इंटर नवंबर 22 विद अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग्स। लाइव लोगे तो रिकॉर्डेड साथ में फ्री मिलेगा। रिकॉर्डेड लेते हो तो सिर्फ आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, जो डेली क्लास होगी लेटेस्ट वाला बैच आपको मिलेगा। अनलिमिटेड टाइम्स व्यूज के साथ आपको मिलेगा। इतनी बेहतरीन क्लासेस, इतने बेहतरीन रिजल्ट्स, इतनी बेहतरीन बुक्स, इतने सारे फीचर्स के साथ आपको इस फीस में ऑल ओवर इंडिया क्लास नहीं मिलने वाली। अभी से कंपेयर कर लो, 6,000 का फर्क है अगर आप रिजल्ट के बाद आते हो और रिजल्ट से पहले आते हो। एग्जाम से पहले आते हो तो 42,000 में बोथ ग्रुप है लाइव प्लस अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग, और रिजल्ट के बाद आते हो तो 48,000 है। 48 भी एक बहुत मिनिमम फीस है। ये फीस आज के जमाने में लोग या तो फाउंडेशन की ले रहे हैं 40,000 फाउंडेशन की फीस ले रहे हैं, या फिर एक सिंगल ग्रुप की फीस ले रहे हैं इंटर लेवल पे। एक ग्रुप की फीस है 40 से 45,000। हम बोथ ग्रुप आपको दे रहे हैं 42,000 रुपीज में। लेकिन एग्जाम से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करानी है मात्र 5,000 रुपए से, जो कि 100% रिफंडेबल है अगर आपका रिजल्ट 1% नेगेटिव आता है, जो हम ऑब्वियसली नहीं चाहेंगे, और ना भगवान से दुआ करेंगे आपका रिजल्ट पॉजिटिव आए। सिर्फ रिकॉर्डेड लेते हो तो मात्र 36,000 रुपए में आपको एग्जाम से पहले रजिस्ट्रेशन कराते हो 36,000, एग्जाम के बाद लेकिन रिजल्ट से पहले कराते हो 38, और रिजल्ट के बाद कराओगे तो 40,000। ये भी एक बहुत मिनिमम फीस है। और आप डेमो लेक्चर्स देखना चाहते हो तो हमारे यूट्यूब चैनल पे सीए इंटर के डेमो लेक्चर्स 1 नहीं 2 नहीं 10-10 क्लासेस डली हुई हैं पिछले बैचेस की, आप देख सकते हैं। और फीडबैक हम अपने सीनियर से, जब आप एप्लीकेशन पे आओगे, हमारी एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना, अपने सीनियर से आप फीडबैक ले सकते हो।
क्लासेस का डेमो देख सकते हो, फीस कंपेयर कर सकते हो, फीचर्स कंपेयर कर सकते हो, सब कुछ कंपैरिजन कर लो। उसके बाद मैं गारंटी देता हूं जो फीचर्स हम लोग देते हैं, जिस तरीके से हम लोग क्लासेस लेते हैं, ऑल ओवर इंडिया इस फीस में आपको क्लासेस नहीं मिलने वाली। तो फटाफट से अपना चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लो, फ्री स्टडी मटेरियल के फायदे उठाओ और इंटर की रजिस्ट्रेशन कराओ। हमारे साथ सारे फ्री टेस्ट दो जो एप्लीकेशन पे होंगे, रिवीजन क्लासेस अटेंड करो जो यूट्यूब चैनल पे होंगी, लेकिन जिसके टाइमिंग्स हमारी चैट सेक्शन में आएंगे एप्लीकेशन पे। तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, आपको बहुत फायदा उससे मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके कोई चार्जेस नहीं है। ठीक है जी, तो मिलेंगे रिवीजन के दौरान, मिलेंगे टेस्ट सीरीज के दौरान, उसके बाद मिलेंगे मिठाई के साथ आपके रिजल्ट वाले दिन, और उसके बाद मिलेंगे हम लोग सीए इंटर की क्लासेस में। तो आज रजिस्ट्रेशन करा लो 5,000 रुपए से, बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा। मिलते हैं दोस्तों क्लासेस के दौरान, तब तक ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। अच्छे से पढ़ो, 40 दिन के अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो, एंड डरने वाली बात बिल्कुल नहीं है, सीए फाउंडेशन इज वेरी इजी।